जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लगे हुए हो। देयर इज ए वेरी फाइन कोट जो मिल्खा सिंह से रिलेटेड है। उनको पाकिस्तान में पूछा जाता है कि ये जिंदगी की आपकी आखिरी रेस हो सकती है, तो वो कहते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो कल से आपका फिजिकल शुरू हो रहा है। हम आपके साथ प्री, मेंस और फाइनली हमने आपको कहा था कि हम आपको बीपीए के गेट तक छोड़ के आएंगे, इसीलिए हम आपके साथ हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ें होती है, जो रियल एक्सपीरियंस होता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। चाहे वो प्री कैसे निकालना है, मेंस कैसे निकालना है, फिजिकल कैसे करना है, फाइनल मेरिट तक कैसे पहुंचना है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, या आपका कोई भाई बंधु जो इस बार 2024 देने वाला है, देने वाली है, तो उनको इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रनिंग है, कल से आपका रनिंग स्टार्ट हो रहा है। कुछ बातें मैं आपको कहने वाला हूँ और बहुत ही केयरफुली इसे सुनिएगा, क्योंकि अगेन जो भी मैं बोलता हूँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, और जो आपके साथ आप जो फील करते हो उससे आपको कनेक्ट करेगा जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब आप दौड़ोगे, हमेशा याद रखिएगा, जब आप कल दौड़ोगे, कल क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है, एक चीज़ आपके दिमाग में रखना है कि ये आपका सिर्फ दौड़ नहीं है, ये आपके अपनों का भी दौड़ है। उनका भी बोझ आपके कंधे पे है जब आप दौड़ोगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर आप हारते हो इन ए सिंपल वर्ड, तो वो उनका भी हार होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, आपका अच्छा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं, बुरा सोचने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप हारते हो तो आप बहुत लोगों को खुशियां देने वाले हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हो। आपको जब भी लगे, जब आप दौड़ रहे होगे, जब भी आपको लगे कि मेरा बॉडी जो है अब जवाब दे रहा है, याद कीजिएगा, इस तरीके से जोश आना चाहिए एकदम, मतलब एनर्जी जो होता है ना, एकदम जो ये गूसबम्प जिसको बोलते हैं, एकदम जैसे ही आपको लगे कि मेरा, मुझे पता है हम खुद दौड़ते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि जब आखिरी राउंड होता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बट याद रखिएगा आपका ये हार आपके अपनों का भी हार होगा। और बहुत लोग ऐसे हैं, नजरें टिकाए बैठे हैं और वो आपका हार का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही लास्ट राउंड आप दौड़ोगे, जब आपको लगे कि एनर्जी नहीं है, या तीसरा राउंड, आपको याद करना है कि आखिर आपने ये दौड़ स्टार्ट क्यों किया था। पूरा एनर्जी झोंक देना है एकदम, ठीक है, झोंक देना। और मैं फिर से कहता हूं, कोई नहीं मरता है ये 6.5 मिनट का रनिंग में, ठीक है, 6.5 मिनट बहुत हो गया, ठीक है, लोग 5:45 में मारते हैं। आप बस इतना दिमाग में रखना, 6.5 मिनट बहुत है। रुकना मत, किसी भी कीमत पे रुकना मत। और जब भी आपका लगे कि अब मैं नहीं दौड़ पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट राउंड में आपको ऐसा फील होगा और फर्स्ट राउंड में भी फील होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि मोमेंटम नहीं होता है, बॉडी हीट नहीं होता है। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड स्पीड में आपने कंप्लीट किया, अलग अलग लोगों का अलग अलग रनिंग का तरीका है। कोई लोग बोलते हैं कि बॉडी गर्म हो जाना है, उसके बाद स्पीड पकड़े। मेरा पर्सनली ये है कि मैं पहले ही स्पीड दौड़ लेता हूं और एक टाइमिंग मेंटेन हो जाता है, उसके बाद मोमेंटम में और लास्ट राउंड पूरा खींच देता हूं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया। अगर आपने मेहनत किया है तो 6.5 मिनट बहुत है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आप अपना कंडीशन सोचो, अपने आसपास का देखो, आपके घर के कंडीशन को देखो, ठीक है। ये एक दौर हर चीज बदल देगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, आपका जो जनरेशन है आने वाला, वो भी चेंज हो सकता है बस इस दौर से। कुछ कदम दूर है, आप लोग दरोगा बनोगे, और जो बीपीए का जो आपने ड्रीम देखा है, आप वहां तक पहुंचोगे। तो अगेन जो भी मैंने बातें बोला है दिमाग में रखिएगा जब आप दौड़िएगा, ठीक है। जब भी लगे कि अब नहीं हो रहा है, इस तरीके से करके एकदम फटाक से निकलना है, क्योंकि जिंदगी की ये आखिरी दौड़ रहेगी, ठीक है। क्विकली बात करते हैं। सबसे पहले मैंने रनिंग के बारे में बता दिया। याद रखिएगा, मैं खुद जाता हूं ग्राउंड में, ठीक है, चाहे कोई 5:45 में मार रहा हो या कोई 6:10 में मार रहा हो, ठीक है, किसी का भी मन नहीं करता है दौड़ने का, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके साथ ऐसा सिर्फ हो रहा है, ये कमी सब में होता है। इट्स ऑल अबाउट आपके अंदर कितना जज्बा है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो रनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बताया है उसको दिमाग में रखना है और याद रखना है कि आपका जो फेल होने का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं और उनको जवाब देना है, ठीक है। 6.5 मिनट में आपको पूरा इस तरीके से दौड़ना है कि आपने जिंदगी में आज तक वैसा कभी नहीं दौड़ा है, ठीक है। मतलब जिंदगी में कभी वैसा दौड़े ही नहीं थे। आपको भी लगना चाहिए कि क्या हूं मैं, क्या हूं मैं, आपको ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि जब रनिंग करके आप आ गए और आपको ऐसा लगा थोड़ा और कर लेते, ये गिला और शिकवा अपनी माइंड में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आप रनिंग करोगे, रनिंग पे फोकस रखिएगा, टाइम मिलता है वहाँ, ठीक है, आप रिकवर हो जाओगे, ठीक है। लॉन्ग जंप हाई जंप के एकदम टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है शॉर्ट फुट। शॉर्ट फुट मुझे नहीं लगता गोला फेंक, इसमें कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा ना, के मतलब इसमें तो कोई फेल होता नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, बाकी किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शॉर्ट फुट आप लोग कर लोगे। अब आता है हाई जंप। अब कुछ लोगों से हाई जंप नहीं हो रहा है, अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 3-10, 3-8, 3-9 भी अगर आपने किया है, ठीक है, तो वहां बहुत चांसेस है कि आपका वहां हो सक जाएगा, ठीक है। बस आप मोटिवेटेड रहिएगा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। पूरा एनर्जी से जंप मारिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनका 3-10 होता था, वहां 4 फीट आराम से क्लियर करके आ गए। तो सबसे पहले रनिंग पे आप फोकस कीजिएगा, ये नहीं कि जो आप हाई जंप के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और फाइनली लॉन्ग जंप, अगेन ये आप इजीली क्लियर कर लोगे, 12 फीट कोई ज्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा संयम रख के 3 बार आपको इसमें भी चांस मिलता है, ठीक है। और एक चीज, कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया है, तो अगर आपने मेहनत किया है तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। कुछ कदम और दूर है, और हैप्पीनेस रखना है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है, कि इतने लोगों को पीछे छोड़ के फाइनली आप फिजिकल देने वाले हो, ठीक है। और फिजिकल भी आप निकालोगे, गेट पास बाहर लेके निकलोगे, और फिर हंसते हंसते मुझे मैसेज भी करोगे कि सर मैंने फाइनली गेट पास ले लिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के लिए आप ध्यान रखिएगा, वहां दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या आपको लेके जाना है। बाकी उसमें कुछ कुछ चीज नहीं भी दिया है, जैसे फोटो नहीं दिया है तो ले लीजिएगा फोटो। दूसरा चीज, जो आपने फॉर्म भरा था वो भी उसमें नहीं लिखा हुआ है, बट लेके जाइएगा, ठीक है। 12th का उसमें नहीं दिया, मतलब इंटर वाला नहीं दिया हुआ है, बट इंटर का मार्कशीट ले लीजिएगा, उसका जेरोक्स करवा लीजिएगा। बाकी जो उसमें दिया हुआ है वही मेन चीज याद रखिएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो कास्ट वाला भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा। और आपका जो जैसे कि अगर कोई बीसी है तो एनसी अपना बीसी का तो सर्टिफिकेट रहता ही है, और उसका बाद एनसीएल का होता है। उसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का लेके ही जाओगे। बाकी कास्ट का जो है उसमें सब चीज लिखा हुआ है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा, नीचे लिंक होगा, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगेन आप सबको बेस्ट विशेष, प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा, पूरा जान लगा दीजिएगा, क्योंकि प्री से बहुत दिन से हम आपके साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसा होगा, ठीक है, जो फिजिकल फेल करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया और बहुत टाइम भी आपको मिला है, और आपको यही टाइम है उनको जवाब देने का जिनको आप जवाब देना चाहते हो, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे, हर किसी के आसपास, ठीक है, जिनको आपको जवाब देना है कि आखिर आप क्या हो। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जय हिंद।